हे गंगा मैया तो है, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो सैया से कर दे मिलनवा। हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो सैया से कर दे मिलनवा। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, जिसको हैंडीक्राफ्ट्स भी कहते हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, कभी सोची भी नहीं थी कि इतने बड़े नाम के साथ मैं कभी इस तरीके से जुड़ पाऊँगी। और खादी तो बहुत नामचीन है कि जब दाल भात हो सामने में, आप बहुत देर तक वो बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते हैं। कभी ना कभी तो मन करता है घर पे जाके दाल भात चोखा चार पापड़ खाएं। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया इस चीज़ में कि जो जिस चीज़ का उस समय होता है उसके हिसाब से मैंने काम किया। उस समय बहुत ज़रूरी था बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना। कि जब दाल भात हो सामने में, आप बहुत देर तक वो बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते हैं। कभी ना कभी तो मन करता है घर पे जाके दाल भात चोखा चार पापड़ खाएं। म्यूजिक के अलावा मैथिली को क्या पसंद है? म्यूज़िक के अलावा मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर प्रयागराज आई हैं और मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो बीते कई सालों से उन्होंने ऐसे गीत गाए हैं जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले हम मैथिली के पास आए क्योंकि मैथिली को एक बड़ा सम्मान दिया है बिहार गवर्नमेंट में। आखिर क्या वो सम्मान है और क्या कहना चाहती, कितनी खुश हैं आप? मैं परसों ही बिहार खादी ग्रामोद्योग की और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, जिसको हैंडीक्राफ्ट्स भी कहते हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है खुद पर। और ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, कभी सोची भी नहीं थी कि इतने बड़े नाम के साथ मैं कभी इस तरीके से जुड़ पाऊँगी। और खादी तो बहुत नामचीन है, बचपन से ही खादी का नाम सुनते आई हूँ। हमारे बाबा पापा और जितने भी बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है खादी कपड़े का पहनते हुए, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ पूरे भारत में बिहार की ओर से। तो मेरे लिए काफ़ी 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 बड़ी बात है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी आपको सम्मानित किया जा चुका है युवा के तौर पर बिस्मिल खान वाला, वो क्या है? संगीत नाटक अकेडमी, शायद मैं सही कह रहा हूँ तो जी जी, क्या है वो सम्मान? ये संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 40 उम्र से नीचे के लिए होता है और इसको कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो काफ़ी समय लग जाता है लोगों को, क्योंकि इसका लिमिट है 40 ईयर्स तक का। तो काफ़ी बहुत सारे लोगों को, जितने भी मैंने कलाकारों के नाम सुने हैं, अमूमन सबको मिला हुआ है ये, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं। तो मैं बस सोचती थी कि कभी ऐसा होगा कि मुझे भी किसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मैं बहुत छोटी थी जब न्यूज़पेपर में या फिर ऐसा सुनती थी। तो इसमें से ये एक सपना मेरा साकार हुआ कि हाल ही में 4-5 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है कि मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है अगले महीने। या फिर लेटर आने वाला है जब राष्ट्रपति जी या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी हम मुझे सम्मानित करेंगे। काफ़ी बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। अच्छा, मैथिली बहुत कम उम्र है आपकी और उसके बावजूद भी इतना सम्मान आपको मिला है। आपकी गायकी को लोग बहुत पसंद करते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आपके जाते हैं। क्या कहना चाहती हैं कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए कैसे हम अपनी जो थीम है लोक गायिका को कैसे बचा के रखें और कितना ये आपके लिए भी कॉम्पिटिशन लगता होगा? क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न म्यूज़िक आकर्षित करती है सबको अपनी तरफ, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जब दाल भात हो सामने में, आप बहुत देर तक वो बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते हैं। कभी ना कभी तो मन करता है घर पे जाके दाल भात चोखा चार पापड़ खाएं। तो ये अपना फ़ोक म्यूज़िक उसी तरीके से है कि आप बाहर का कितना भी सुन लें, लेकिन जो मन को सुकून देता है, शांति देता है, वो अपने यहाँ के जो पारंपरिक गीत हैं वो सब, उससे एकदम से कोई इंसान कनेक्ट हो जाता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारे भारतवासी बाहर के देशों में जाकर के बसे हैं, वो लोग और ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो जब अपने घर को याद करते हैं तो यहाँ की लोकगीतें सुनते हैं। तो मेरे लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे लोग बहुत साथ देते हैं, लोग सुनते हैं, बहुत सराहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बल मिलता है कि मैं और आगे बढ़ती रहूँ बस। अच्छा, गीतों की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि जो आपके पसंदीदा हो उसके 2 लाइन अगर हो जाएँ तो? बिल्कुल, अभी दिमाग में एक गीत आया, क्योंकि यहाँ संगम की हाँ, बात बिल्कुल। प्रयागराज है। जी। हे गंगा मैया तो है, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो
सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। वाह, बहुत खूब। अच्छा मैथिली, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ तो आपके जीन्स में ही है क्योंकि पूरा परिवार ही संगीत के में था। तो आखिर कैसे आप में ये अलग आई कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है बचपन में, हर माँ-बाप कहता है कि पढ़ाई करो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है। लेकिन संगीत की तरफ क्या माँ-बाप का रुझान था कि आपको संगीत में भी? मेरे मम्मी पापा का रुझान सिर्फ संगीत के तरफ था, पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया इस चीज़ में कि जो जिस चीज़ का उस समय समय होता है उसके हिसाब से मैंने काम किया। उस समय बहुत ज़रूरी था बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना या तो फिर क्लास में अच्छा परफॉर्म करना। तो जो चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस समय लगी उस हिसाब से मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। तो इसीलिए स्कूल में भी टॉप 3 बच्चों में आने का मुझे रहता था रेस, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी हद तक मैंने पूरा किया। और 94% या 90% तक अच्छा, का ऐसा इतना स्कोर आगे। करना। उसके बाद जब एकदम से मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मैंने डेडिकेटेडली बाहर लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। उससे पहले तक मैं सिर्फ घर में अभ्यास कर रही थी, अपने आप को निखारने की कोशिश कर रही थी, हालांकि अभी भी वो चीज़ जारी है। लेकिन अपनी बोर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने लोगों के बीच में परफॉर्मेंस देनी शुरू की और सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए, मतलब काफ़ी हद काफ़ी तक किया। एक्टिव हो गई। अच्छा, अभी क्या एजुकेशन की बात करें तो अभी मैथिली क्या कर रही हैं? मैं इस साल ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। म्यूज़िक के अलावा मैथिली को क्या पसंद है? म्यूज़िक के अलावा मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, स्पेशली मधुबनी पेंटिंग, काफ़ी मन लगता है वो करने में और पसंद है। और इस चक्कर में मैं घूमी बहुत रही हूँ, आज इस राज्य में तो कभी उस शहर में, अलग अलग जगहों पर गाने की प्रस्तुति के लिए उसी बहाने घूमना फिरना हो जाता है, तो यही सब। म्यूज़िक नहीं होता तो मैथिली क्या होती? मैं जो मैंने अपने लिए सोचा था कि उसी दिशा में मुझे काम करना है, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही होती इस समय। और अगर मेरे भाग्य में होता और मेरी मेहनत अगर पूरी होती तो मैं आईएएस अफसर बनती। अच्छा, संगम में यहाँ पर एक शिल्प मेला के आयोजन में आप यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? वहाँ किस तरीके के आपको पता ही चला होगा कि शिल्प जी मेला है जी देश जी। के अलग-अलग। मैं जान रही हूँ कि 29 साल से, पिछले 29 साल से लगातार हर साल 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन होता है और बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस साल मुझे भी ये अवसर मिला है, बड़े भाग्य की बात है। और काफ़ी सारे लोग प्रयागराज में हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं विधिवत तरीके से पहली बार मेरा कार्यक्रम होगा। 5 साल पहले तो मुझे भी याद नहीं कब मैं आई थी, क्या हुआ था, लेकिन विधिवत तरीके से इस साल पहली बार मैं इस तरीके से अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, वो भी राष्ट्रीय शिल्प मेला जैसे एक बड़े मंच पर, जहाँ पे बोला जाता है कि जितने भी छोटे कलाकार हैं उनके लिए बड़ी मदद हो जाती है, 7-8 करोड़ तक की सेल हो जाती है उनके छोटे छोटे आइटम्स का। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और इसका एक हिस्सा बनने जा रही हूँ मैं इस साल। अच्छा, भाइयों में लड़ाई-वड़ाई भी होती है आप लोगों की, एकदम वही वाला है कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत लड़ाई होती है और हर टॉपिक पे, मतलब इससे कम लड़ाई होती है क्योंकि ये थोड़ा ये समझदार समझदार हो गए, वो छोटे मेरा हैं अभी छोटा वो। भाई बिल्कुल बहुत छोटा है और उस हिसाब से वो हाइट में मुझसे बड़ा हो गया तो उसको लगता है मैं दीदी से बड़ा हो बड़ा गया हो, हूँ, लेकिन लेकिन वो है छोटा, तो काफ़ी लड़ता रहता है मुझसे, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 2025 में यहाँ कुंभ लग रहा है, वो पता ही होगा। जी जी। लेकिन 2023 और 24 जो माघ मेला लगता है, ये भी भव्य होता है, देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है। तो क्या मानती है कि इसमें भी आने की उम्मीद है, मैथिली को लोग यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा एकदम रंगमंच होता है, या आपकी ख्वाहिश हो यहाँ पर परफॉर्म करें मेरे माघ लिए मेले में? हर चीज़ उम्मीद से बढ़कर हो रही है, तो अगर लोगों का ये फैसला होगा, अगर चाहेगी सरकार तो मुझे ज़रूर बुलाएगी और बुलाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये मैथिली थी, उनका भाई भी यहाँ पर है और साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्यार उनको पूरे देश के लोगों ने दिया है, दुनिया के लोगों ने दिया है, और अब प्रयागराज के लोग भी दे रहे हैं और इन्होंने खुशी ज़ाहिर की है। अगर माघ मेले में इनको मौका मिलता है तो वो यहाँ ज़रूर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी,